जोधा बेगम जलाल को कभी नहीं पा सकेंगी, क्योंकि अब हम छा जाएंगे जलाल पर। कल हम जलाल के साथ चौगान खेलने जा रहे हैं और उसके बाद हम और जलाल अकेले शिकार पर जाएंगे बहुत दूर, जहां ना जलाल तक जोधा बेगम की सियासत पहुंच पाएगी और ना हम तक आपकी शिकायत। इसलिए आप जाइए और आराम फरमाइए और जलाल की फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। खुदा हाफिज। लगता है सब कुछ अब अल्लाह के हाथों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जलाल की लगाम तो आपके हाथों से छूट चुकी है बेगम रुकैया। खुदा हाफिज। शहंशाह हुजूर, ये तो तय है कि सुजामल ने अभी तक आगरा नहीं छोड़ा है। हमने हर आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। हर राहगीर की तलाशी ली जा रही है और अगर सुजामल ने बाहर जाने की कोशिश भी की तो वो पकड़ा जाएगा। सवाल ये नहीं है अदगा साहब कि सुजामल आगरा से बाहर कैसे जाता है, सवाल ये है कि सुजामल आगरा में दाखिल कैसे हुआ, जबकि शहंशाह का फरमान था कि सुजामल को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। लेकिन इसके बावजूद सुजामल आगरा में दाखिल होता है, जश्न में शामिल होता है और हमें इस बात की भनक तक नहीं लगती। हैरान है हम। ये वाकई एक संगीन मामला है वजीर आलिया। यकीनन पहरे में कोई कमी रही होगी, मगर आगे से ऐसी कोई गलती दोहराई नहीं जाएगी, इसका वादा देते हैं हम आपको। अदगा साहब, सिर्फ रास्तों पर तलाशी करने से काम नहीं चलेगा। वो बाहर नहीं गया है और जरूर सख्त पैरों को देखते हुए वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा भी नहीं। मुझे यकीन है कि वो यहीं रह रहा है, इसलिए अपनी तलाशी का दायरा बढ़ा दिया जाए। जी हुजूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, एक बच्चा आपके सामने पेश होने की मिन्नतें कर रहा है। रोक दो उसे कहो कि शहंशाह अभी मशरूफ है। अगर कोई शिकायत है तो बाहर मौजूद अफसरान से कह दें। रहने दीजिए अदगा साहब, जब यहाँ तक आ गए तो कोई जरूरी बात ही होगी। बेशोश है। तुम? हम आपको शुक्रिया कहने आए हैं शहंशाह। ये किस लिए? मेरी माँ ने भिजवाया है हुजूर, वो मिल चुकी हैं। हाँ, कहाँ है वो? उनकी वालदा को बाद अब यहाँ लाया जाए। शुक्रिया शहंशाह, मैं जब तक जीऊंगी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपने मेरा जीवन, मेरा बेटा लौटा दिया। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ गरीब पर। पहली बात, हम शहंशाह, आप हमारी रिया है। आपकी खिदमत करना मतलब एहसान करना नहीं होता है। और दूसरी बात, आप गरीब नहीं है। जब आपके पास इतना प्यारा बच्चा है तो आप गरीब हो भी नहीं सकती हैं। मैं बहुत खुशी है कि इसको दी हुई ज़बान को हम पूरा कर सके। और अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो जोधा बेगम का करिए। उन्हीं की कोशिशों की वजह से आज आपको आज़ादी मिली है। चाहिए। बेगम साहिबा, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। आपने एक बेवा को उसके जीने का सहारा लौटा दिया। मैं बाबू को फिर से देखने की उम्मीद तो छोड़ चुकी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद उसे दिया जाता है जिससे बदले में कुछ ना मिल सके, परंतु बाबू का खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर हमें बहुत प्रसन्नता मिली है। हमें हर्ष है इस बात का कि हम एक माँ को उसके बच्चे से मिला सके। अब हम अपने घर जाएंगे ना माँ? मगर तुम जाओगे कहाँ? तुम तो अपना मुल्क कब का छोड़ चुके हो। अदगा साहब, शाही खजाने से जितने भी आज़ाद हुए गुलाम हैं, उनकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए इंतजामात किए जाएं। जो यहीं रुकना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए इंतजामात किए जाएं। और जो अपने मुल्क वापस लौटना चाहते हैं, उनके सफ़र में उनके राह खर्च का इंतजामात किए जाएं। जी। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास आ जाइएगा। आपने एक माँ को अपने बच्चे से मिलवाया। मैं हर समय ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि जल्द ही आपको अपने बालक का मुख देखने को मिले।
इसकी जांच करो और उसकी भी। न जाने किस भेष में हो सुजामल। ये मुगल सल्तनत की राजवंशी बेगम है ना, क्या नाम है उनका, जो जोधा बेगम। हाँ वही, वो अब आती नहीं है। वो बेगम है, वो रोज नहीं आती। तो कब आती है? मुझे क्या पता, भिखारी हूँ, नजूमी नहीं। वो ठहरी बेगम, जब उनको आना होगा आ जाएंगी, मुझे खबर करके थोड़ी ना आएंगी। पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? भैया भिखारी जो ज्यादा भीख देगा उसे तो याद करेंगे। ना जाने कब तक जोधा की प्रतीक्षा करनी होगी, ना जाने कब वो दर्शन के लिए यहाँ आएगी। जो भी हो, मुझे उससे मिलकर सारी बातें साफ करनी है। शहंशाह जलाल के प्राणों पर आए संकट की बात भी उसे समझानी है। शहंशाह, इनमें से एक पहन कर दिखाइए। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? अरे आप भूल गए, आप ही ने हमसे वादा किया था कि आप हमें चौगान और शिकार करने के लिए बाहर ले जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि हम कल ही जाएंगे। अब तो पूरी तैयारियों के साथ हमारे पास आई। बेशक, इतने अरसे बाद आपके साथ कहीं अकेले जाने का मौका मिल रहा है। हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। हमें तो लगता है कि आज रात हमें नींद ही नहीं आएगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। कमाल है, सारी बेगमात हमसे मिलना चाहती है। भेजो उन्हें। आइए जोधा बेगम। शहंशाह, हमने सुना है कि आप महल से बाहर जा रहे हैं। हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है। परंतु शहंशाह, कल ही आप पर आक्रमण हुआ है। ऐसे में शत्रु कोई अवसर खोज रहा होगा। इस समय आपका बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इस मसले में ना ही बोले तो बेहतर रहेगा जोधा बेगम। हम तय कर चुके हैं कि हम और जलाल कल बाहर जाएंगे। परंतु रुकैया बेगम, शहंशाह के प्राणों पर संकट है। वो तो हर वक्त होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खौफज़दा होकर महल में छिपे बैठे रहें। जलाल एक काबिल सिपाही है और अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। और फिर हम अपने साथ एक बड़ी टुकड़ी भी लेकर जा रहे हैं हिफाजत के लिए। क्षमा कीजिए रुकैया बेगम, सेना तो कल भी शहंशाह के साथ थी, फिर भी आक्रमणकारी भीतर आ गया ना। और वो हमलावर और कोई नहीं, आपका भाई था। वो हमारे लिए केवल शहंशाह का शत्रु था, और ऐसे कई शत्रु और भी छिपे रह सकते हैं। बात भय और कायरता की नहीं है, बात सावधानी की है। अच्छा, तो आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आप चाहती ही नहीं कि हम और जलाल अकेले बाहर जाएं? ऐसा नहीं है रुकैया बेगम। ऐसा ही है जोधा बेगम। हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। जलाल हमारे साथ जाएंगे और जरूर जाएंगे। जलाल, आप कल हमारे साथ जाएंगे ना?